नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है और सभी को प्रातः वंदना। और बात करते हैं धर्म चर्चा की। और हर बार हम धर्म चर्चा में कोई ना कोई एक विषय उठाते हैं और इस बार का जो विषय है वो है शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम, या फिर वर्तमान समय के हिसाब से कहें, हम उसमें ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन जॉब या फिर ऑफलाइन जॉब। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्यूटराइज वर्क करते हैं, अपने घरों में बैठकर वर्क करते हैं। और जो कोविड उसमें भी हमने काफ़ी लोगों को देखा कि वो लोग अपने घर में बैठकर जो है काम करते थे। जबकि जो शारीरिक श्रम की बात करते हैं उसमें थोड़ा वर्कआउट हो जाता था, हम लोगों को अपनी एनर्जी जो है वो आने जाने में खर्च करनी पड़ती थी। हालांकि शारीरिक और जो मानसिक श्रम है या ऑनलाइन जॉब है उसमें एक फ़र्क है कि अगर हम देखें तो ऑनलाइन जॉब काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, उसमें एनर्जी बच जाती है, टाइम बच जाता है। लेकिन शारीरिक श्रम जो है उसमें ये सब चीज़ें नहीं हो पाती थी। अब शारीरिक श्रम में हालांकि हमारी दूसरे लोगों के साथ एक मुलाकात होती थी, बात होती थी, और हमारा कुछ हमारे जीवन में कुछ नया भी होता रहता था जो कि ऑनलाइन नहीं होता। अब देखिए, बात करते हैं कि हमारे शास्त्र भले ही हजारों साल पुराने हों, लेकिन वहाँ भी इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी कुछ कहा गया। जैसा कि अगर हम भगवान कृष्ण का एक श्लोक देखें तो गीता के चौथे अध्याय में 21वां श्लोक जो है, उसके अंदर भगवान कृष्ण जो है उन्होंने गीता में शारीरिक श्रम के ऊपर काफ़ी कुछ कहा। और उसको सुनते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि निराशिरत चिरात्मा विरक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्व कुर्वराप्तोति किल्मिषा। यानी कि ऐसे व्यक्ति को हम ज्ञानी पुरुष कह सकते हैं जिसका मन संयमित हो, बुद्धि से कार्य करता हो और सभी संपत्तियों का वो त्याग करता हो और शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता हो, और इस तरीके का कार्य करते हुए उसे कोई पाप नहीं लगता। वो कहते हैं कि आप शारीरिक श्रम करें, और शारीरिक श्रम करने से जो है वो आपके कर्म में शुद्धि आती है, आपकी आत्मा में संयम आता है। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जो श्रम आप कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की आसक्ति ना रखें। यानी कि हमें अपना बेस्ट आउटपुट जरूर देना चाहिए। उस बेस्ट आउटपुट के अगेंस्ट में हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी जो रिटर्न है वो कितनी है। वो कुछ कम भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। तो यहाँ तो कृष्ण जो है वो गीता में इस तरीके की ही बात कर रहे हैं कि आप जो भी कर्म करते हैं उसके अंदर आप अपने शारीरिक विभाग का प्रयोग करें, क्योंकि शरीर जो है वो हमारी आत्मा को एक साधन के रूप में प्राप्त है। और हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए और अपने कर्मों की निर्जरा के लिए इस शरीर का सदुपयोग कर सकते हैं। तो वो सदुपयोग जो है वो शारीरिक श्रम करके हो जाता है। और फल के लिए उन्होंने आपको बताया कि आप उसमें किसी प्रकार की आसक्ति ना रखें, लेकिन आप अपने बेस्ट एफर्ट दें और किसी भी चीज़ को करने के लिए अपनी बेस्ट एक्सीलेंस को परफॉर्म करें। तो वो हमें यहाँ पर समझ में आता है। इसी का अगला श्लोक भी अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि यदश्र लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमस्तरा सम सिद्धा सिद्धो च कृपा कृतवापी न निबधते। यानी जो सतह होने वाले लाभ से संतुष्ट हो जाता है और किसी द्वंद्व में नहीं पड़ता, किसी जो ईर्ष्या होती है उसमें नहीं पड़ता, और सफलता या असफलता दोनों में स्थिर रहता है, तो फिर आप माने कि उसका कर्म उसको बांधता नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी काम को करने में कोई जिद पकड़ लेते हैं, या फिर उसके जो उसका परिणाम है उसमें उनकी आसक्ति हो जाती है, या वो असफल होने पर भी उस पे लगे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपने कर्म को कर्म के भाव से करें कि ईश्वर ने मुझे कुछ करने के लिए दिया है। यदि आप उसमें ज़्यादा आसक्त रहेंगे तो फिर वो द्वंद्व हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ कह रहे हैं कि आप द्वंद्व से मुक्त रहें। उसी प्रकार से यदि आप सफल नहीं हो रहे और दूसरा सफल हो, आपको यह चीज़ नोटिस होती है, तो फिर आप ईर्ष्या में आ जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने नहीं करनी, आपने अपने आप को परिश्रम करना है और आपने उसी से अपने जीवन का निर्वाह करना है। अब देखिए, भारतीय वैदिक परंपरा हजारों साल पुरानी है, और इस हजारों साल पुरानी परंपरा में अनेक प्रकार के ऋषि हुए, और उन सब की भी बातें यहाँ दिखती है। एक ऋषि हैं जिनका नाम अगस्त्य ऋषि हैं। मुझे उम्मीद है कि अगस्त ऋषि का नाम आप सब लोग जानते होंगे। अगस्त ऋषि वह ऋषि थे जिन्होंने भगवान राम को जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के लिए, तभी राम को यह चेतना प्राप्त हुई थी कि मुझे रावण को कैसे मारना है, और उसी के बाद वो युद्ध जीत पाए।
तो अब बात करते हैं अगस्त ऋषि की। तो अगस्त ऋषि जो थे उनका नाम अगस्त्य इसलिए पड़ा क्योंकि अगर इन दोनों शब्दों का आप संधि विच्छेद कर देंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। अग यानी कोई पहाड़ या पर्वत, और अस्त मतलब उसे भेदना। तो हालांकि अगस्त ऋषि उत्तर भारत में जन्मे थे, लेकिन वह दक्षिण भारत ही उनकी जो है वो कर्म भूमि रही। और उस समय विंध्याचल पर्वत ऊंचाई पर थे। तो अगस्त ऋषि जो थे उन्होंने ही अपनी कुदाल से उस विंध्याचल पर्वत में मार्ग बनाया। तो अग यानी पहाड़ी और अस्त माने उसको भेदन करना, तो उसका भेदन करके उन्होंने पहाड़ बनाया। अगर हम ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में काफी कुछ अगस्त ऋषि के बारे में लिखा है। तो आप देखें कि ज्ञानी व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने इतना शारीरिक श्रम करा। तो शारीरिक श्रम जरूर करें, भले ही वो आपको सीधे सीधे कोई फायदा ना देता हो। यदि आप घर पे कंप्यूटराइज काम कर रहे हैं, अगर आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो भी उसका यह अर्थ नहीं है कि आप कोई शारीरिक श्रम ना करें। आप उसे परमार्थ के लिए करें, किसी और चीज़ के लिए करें, लेकिन जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है देह के माध्यम में समझें तो वो शारीरिक श्रम है, भले ही उससे हमें कुछ भी प्राप्त होता हो या ना होता हो। से एक और भी ऋषि हैं जिनका नाम है गृत्समत। अभी गृत्समत को देखें तो इसी ऋग्वेद में, जैसे आज हम अभी आज की जनरेशन के हिसाब से हम 3500 साल पुराना बोलते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से वो हजारों साल और पुराना है। तो उसमें भी ऋग्वेद के अंदर लगभग 43 ऐसे सूक्त हैं, या फिर मान के चलें कि लगभग ऐसे मंत्र हैं जो गृत्समत ऋषि से जुड़े हुए हैं। अब ये गृत्समत ऋषि जो थे ये बड़े ही अच्छे वैज्ञानिक बुद्धि वाले थे। उन्हें हम एक तरीके का आदि समय का जो है वो कृषि संशोधक, यानी जो आजकल लोग बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करते हैं और एग्रो फार्मा के अंदर रिसर्च करते हैं, उस तरीके का केपेबल हम उनसे साइंटिस्ट कह सकते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने भी परिश्रम करा। और जो आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में विदर्भ है, तो वहाँ पहले जो है काफ़ी सूखा एक भूमि होती थी और वहाँ पर कुछ भी उगता नहीं था। तो ये गृत्समत ऋषि ही ऐसे हैं जो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर कपास की खेती करी। तो आज भी वहाँ पर कपास की खेती होती है, जबकि पहले वहाँ इतनी बारिश होती थी और वो खेती नहीं हो सकती थी। लेकिन गृत्समत ऋषि जो है उन्होंने अपने विज्ञान का प्रयोग करा और वहाँ पर कपास की खेती करी। और आज भी विदर्भ के जो क्षेत्र है वो कपास की खेती और जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो एक एरिया है इंडिया के अंदर। तो आप देखें कि एक तरफ उनका मेंटल इंटेलेक्चुअल कितना स्ट्रांग था, उनकी साइंटिफिक एबिलिटी कितनी थी, लेकिन दूसरी तरफ वो कितने हार्ड वर्किंग भी थे। तो हमें भी अपने इस वैदिक परंपरा से ये सीखना चाहिए कि शारीरिक श्रम हमारा जो है वो अपने स्तर पर होना चाहिए। उससे भले ही आपकी आजीविका जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, क्योंकि वो आपके कर्मों को निर्दोष करता है, आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। तो उस तरीके से जुड़ें। अगर आप थोड़ा बहुत यूरोप में भी देखें या ब्रिटेन में भी देखें तो टॉलस्टॉय बहुत फेमस हैं, और टॉलस्टॉय ने भी एक वर्ड यूज़ करा था जिसे वो कहते थे कि लेबर ब्रेड, ठीक है, या ब्रेड लेबर। तो ब्रेड लेबर का मतलब ये होता है कि मैं उतना काम करूं जिससे मुझे मेरी आजीविका प्राप्त हो जाए, ठीक है, या फिर मैं उतना काम करूं जिससे जो कुछ मैं अपने जीवन में प्रयोग कर रहा हूं वो सब चीज़ें उसको संतुष्ट कर दें। और हमारी परंपरा तो अपरिग्रह की परंपरा है। तो अपरिग्रह में क्या है कि आप श्रमदान भी कर सकते हैं। तो वो भी एक चीज़ है कि जरूरी नहीं कि किसी भी प्रकार से आपको उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ ही हो, आप परमार्थ में भी कर सकते हैं। तो आपकी ऑनलाइन जॉब या ऑफलाइन जॉब का आंसर जो है वो हमारे इन पुराने शास्त्रों में भी दिखाई दिया और गीता में भी दिखाई दिया, और उनको करते समय हमारे मन में क्या भावना रहनी चाहिए वो भी दिखाई दी। बहुत सारे लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं और आजकल उसी को प्रोफेशन से करते हैं। तो वो स्टॉक ट्रेडिंग करना आपका मेंटल वर्क है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल वर्क ना करें, तो आप फिजिकली भी कुछ करें। तो आज का टॉपिक जो था वो थोड़ा सा हमारी रूटीन लाइफ को ज़्यादा कनेक्ट करता है, और शायद मैं इसको आपको समझा पाऊँ कि शरीर का श्रम जो है उसका हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है। तो उसके लिए ये धर्म चर्चा थी। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी जो चर्चा है वो ज़रूर आपको कुछ प्रेरणा देगी, और आप भी कुछ रियलिस्टिक या कंस्ट्रक्टिव जरूर करेंगे जिसमें आपका शारीरिक श्रम हो। धन्यवाद।